जय हिंद दोस्तों। आप सभी की क्लास 12th के रिजल्ट आ गए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत ढेर सारा एंजॉय किया आप लोगों ने। लेकिन अब सीरियस हो जाइए। सीरियस होने का मौका अब आ चुका है। अभी तक आपने बहुत एंजॉय किया, बट अब सीरियस हो जाइए। आज मैं आप सभी को बहुत अच्छा करियर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, वो भी डिफेंस में जाके आप देश सेवा कर सकते हैं। आज उस करियर ऑप्शन का नाम है एयरफोर्स। आज हम बात करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होते हैं, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन सब के बारे में सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, चलो भाई बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। एयरफोर्स दो पार्ट में होता है, एक होता है एक्स ग्रुप, दूसरा होता है वाई ग्रुप। अगर मैं बात कर दूं एक्स ग्रुप को लेकर, तो 12th पास होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। लेकिन मस्ट है 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। भैया एक्स ग्रुप के लिए क्या हो गया, मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। और इंग्लिश में मस्ट है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और ओवरऑल भी 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम बात करें वाई ग्रुप को लेकर, क्लास 12th आप पास होने चाहिए विथ 50% टोटल मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इंग्लिश के लिए 50% होना जरूरी है और यहां पर साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, किसी अदर स्ट्रीम से भी हो सकते हैं वाई ग्रुप को लेकर। फिर एक्स ग्रुप में साइंस होना चाहिए। साइंस बोले तो यार साइंस आपका एक्स ग्रुप में के लिए अनिवार्य है। एक्स ग्रुप के लिए साइंस होना जरूरी है। लेकिन वाई ग्रुप के लिए साइंस के अलावा अदर स्ट्रीम भी हो सकती है, आप इसके लिए भी इन्वॉल्व हो सकते हो। जो एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल के लिए होता है, लेकिन वाई ग्रुप नॉन टेक की पोस्ट के लिए होता है। नॉन टेक्निकल वालों के लिए वाई ग्रुप होता है। अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फेज 1 होता है जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फेज 1 हो गया। फेज 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन जीडी होता है और मेडिकल होता है। अगर आप फेज 1 क्लियर करते हो तो फेज 2 के लिए फिजिकल टेस्ट आपका होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, मेडिकल होगा। इसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ है, एक बात बहुत ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जो फाइनल कट ऑफ होती है फेज 1 के मार्क्स के बेसिस पे होती है। फेज 2 का कोई भी मार्क्स यहां पे कंसीडर नहीं किया जाता है, आपके मेरिट के लिए, आपके कट ऑफ के लिए। और सबसे अच्छी बात है स्टेट वाइज जो कट ऑफ होती है निकलती है भाई, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इन सबकी स्टेट वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। फेज 1 रिटर्न जो पार्ट होता है, एग्जाम के सिलेबस को लेकर बात करें, एक्स ग्रुप के लिए अलग होता है, वाई ग्रुप के लिए अलग होता है। एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, लेकिन यह मैथमेटिक्स तुम्हारी 11th क्लास और 12th क्लास की मैथमेटिक्स होती है। हाँ, क्योंकि टेक्निकल में आप जा रहे हो तो टेक्निकल के लिए यार 11th 12th की मैथ्स आपको आना जरूरी है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जो भी 25 क्वेश्चन होंगे सेम यही 11th और 12th क्लास के होने वाले हैं, तो इसलिए फिजिक्स और मैथ्स 11th 12th की आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 60 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। हर एक क्वेश्चन पे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे, बोले तो 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव कंसीडर हो जाएंगे, नेगेटिव रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो। सेम बात अगर हम बात करें वाई ग्रुप के लिए, ये नॉन टेक्निकल के लिए होता है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होते हैं। रागा बोले तो 30 क्वेश्चन। रागा मतलब रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर जो मैथ्स आती है 9th और 10th क्लास की मैथ्स आपको यहां पूछी जाती है। यहां 11 12 की मैथ्स नहीं आती है क्योंकि नॉन टेक है। यहां मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास की पूछी जाती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 होते हैं। जो आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का टाइम दिया जाता है और सेम नेगेटिव मार्किंग है जैसे कि एक्स ग्रुप में था, सेम वाई ग्रुप में है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसके लिए एक गलती करोगे, एक गलती पे 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे।
वैकेंसी को लेकर बात करें, एयरफोर्स 2 2026 को लेकर बात करें, इसका फॉर्म जून 2025 में आता है, मतलब कि मई चल रहा, अगले महीने फॉर्म आने वाला है। आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए फॉर्म फिल करने के बाद में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता है, क्योंकि इसका एग्जाम डेट जस्ट अक्टूबर में होता है और रिजल्ट जो फेज 1 का होता है 20 से 25 दिन के बाद आ जाता है एग्जाम से। जो भी आपका एग्जाम होगा उसके 20 से 25 दिन के बाद आपको रिजल्ट इसका फेज 1 का आ जाएगा। फिर सैलरी से रिलेटेड बात करेंगे। सैलरी आपको 30,000 रुपए पर मंथ होगा। यही नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आपको देखो अलाउंस कितने ज्यादा मिल रहे हैं, अदर अलाउंसेस मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी और साथ साथ में यहां पर CSD भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल होगी। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है यहां पर, केवल 30,000 मत देखिएगा मेरे भाई, अलाउंस वगैरह मिला के बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। वैकेंसी 4,000 से 4,500 के बीच रहने वाली है। जो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों इसको बहुत इजीली से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं स्पेसिफिक बात करूं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच है, वो इसके फॉर्म को बहुत आसानी से, बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है, जैसे मैं हाइट को लेकर मैं बात करूं, मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करेंगे फेज 2 का। अगर आपका फेज 1 क्लियर होता है तो फेज 2 के लिए क्या क्या चीजें हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन जिसे आप GD बोलते हो, मेडिकल, ये सब चीज होगा। फेज 2 विल बी कंडक्टेड एट द डेजिग्नेटेड ASC's सेंटर, मतलब एयरफोर्स के खुद के अपने सेंटर होते हैं, फेज 2 वहां पे आपका होगा। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको ध्यान देना है, जैसे कि मेल को लेकर 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस लगानी होगी, लेकिन फीमेल की बात करें तो 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस लगानी होती है, बस 1 मिनट उनको ज्यादा मिलता है। स्क्वाट्स की बात करें, मेल के लिए 20 स्क्वाट्स होगा और फीमेल के लिए 15 स्क्वाट्स होगा। पुशअप मेल के लिए 10 है, फीमेल के लिए कोई नहीं है, नील है। सिटअप की बात करें, मेल के लिए भी 10 और फीमेल के लिए भी 10 है। आई होप यहां तक बातें अच्छी से आपको क्लियर हो गई होंगी। फेज 3 मेडिकल की बात करते हैं। इफ यू आर मेडिकली फिट देन यू विल गेट ग्रीन कार्ड। अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हो तो आपको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। अदरवाइज यू विल बी अनफिट एंड यू हैव टू रिकॉल्ड फॉर द रीमेडिकल। अगर आप मेडिकली अनफिट होते हो तो आपको रिकॉल्ड किया जाएगा। रीमेडिकल के लिए आपको रेड कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ टाइम दिए जाते हैं, उस टाइम के अंदर आप मेडिकली फिट हो सकते हो तो वापस रीमेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको रेड कार्ड इसके लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आता है प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट बनती है, ये बनती है। उसके बाद में एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। फिर लास्ट में जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा, ज्वाइनिंग लेटर, ये आता है। ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस टेक 6 मंथ। ये पूरा प्रोसेस 6 महीने का लगता है। ये सब प्रोसीजर के बाद आपको समझ में आया होगा बहुत कम टाइम लिमिट में आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपके इस सपनों की उड़ान में हमारी टीम कैडी डिफेंस ब्रिगेड हमेशा की तरह इस बार भी खड़ी है, जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। आप सभी के लिए एयरफोर्स के बहुत अच्छे बैच आए हैं। एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप के लिए जो 22 मई से स्टार्ट हो रहा है, और बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। यहां से और डिटेल भी इंफॉर्मेशन बैच से रिलेटेड ले सकते हो। एयरफोर्स X ग्रुप की बात करें, इसका बैच 29 मई से आ रहा है। आप यहां पर भी दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और हाँ, एयरफोर्स X ग्रुप के लिए अगर आप ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं, यह भी 29 मई से आ रहा है, जो टाइमिंग होगी 1 बजे से लेकर, आप यहां पे जाके परचेज कर सकते हो। केडी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा इसके लिए। केडी लाइव पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, लॉग इन कीजिए, वहां पे आपको बैच दिख जाएगा। 29 मई से स्टार्ट हो रहा है, वहां जाके एनरोल कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।
एनडीए 2 के लिए 22 मई से स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी टीम है जो यूपीएससी वालों को पढ़ाती है, और मैथमेटिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एकदम प्राइम बैच है, बिल्कुल जीरो से लेकर अप टू एग्जाम लेवल तक, यहां तक कि जो एनडीए का लेवल है, सीडीएस का लेवल है, उन सब लेवल पे जीएटी और मैथमेटिक्स यहां पर पढ़ाई जाने वाली है। तो फॉर डिटेल कॉन्टेक्ट के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एसएसबी के लिए बहुत ही शानदार बैच है, जिसमें साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू सब कुछ बहुत डिटेल में कराई जाने वाली है। जो नया बैच स्टार्ट होता है एवरी वेडनेसडे, और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, जिसके लिए मेंटर करेंगे कैप्टन श्याम कुमार सर, इंडियन नेवी रिटायर्ड ऑफिसर, एसएसबी हेड, केडी डिफेंस ब्रिगेड, और इनकी पूरी टीम जो आप सबको मेंटर कर रही होगी, आपके इस सपनों की उड़ान में बहुत मदद कर रही होगी, आपको आपके ड्रीम तक, आपके ड्रीम जॉब तक पहुंचाने में बहुत हेल्प कर रही होगी। तो बिना देर किए हुए जुड़े केडी डिफेंस ब्रिगेड के साथ, और जो चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।